218 में 2026 को ओस्लो में इंडिया और नॉर्वे ने 5 नए एग्रीमेंट साइन किए हैं। इंडिया की सीएसआई और नॉर्वे की रिसर्च बॉडी ने 2026 से 2032 तक का एक बड़ा क्लीन एनर्जी फ्रेमवर्क रेडी किया है। पर क्या आपने सोचा है कि इस हाईटेक डील में एक आम आदमी का क्या इम्पैक्ट होगा? चलो जानते हैं। इस डील का डायरेक्ट इम्पैक्ट दो चीजों पर पड़ेगा। पहला, ऑफशोर विंड एनर्जी, यानी समुद्र के तेज बहाव और हवा से बिजली बनाना। नॉर्वे इसमें ग्लोबल लीडर है। और दूसरा सबसे इम्पैक्ट, जियो साइंस सोल्यूशन। नॉर्वे की कंपनी एमआरएल जियो मॉडलिंग इंडिया के नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एडवांस एआई बेस्ड 3D ग्राउंड मैपिंग करेगी। देखो, इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना। इससे हम लोग को बेनिफिट क्या होगा? इंडिया को फ्लोटिंग विंड मिल्स की ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी जो हमारे देश में पहले नहीं थी, जिससे फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो सकती है। और हमारे देश के नए स्टार्टअप्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे एनटीएनयू के साथ डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्रीन टेक्नोलॉजी हब्स का एक्सेस मिलेगा। लेकिन अब आते हैं रियलिटी पर। इन सब में फायदा किसको सबसे ज्यादा है? अब इसमें आयरनी देखो, नॉर्वे ग्रीन एनर्जी बेच रहा है, पर उनकी खुद की दौलत क्रूड ऑयल बेचकर बनी है। ये कोई चैरिटी नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहता है कि ओशन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया का CSIR 3.41 करोड़ अक्रॉस 341 लाख की फंडिंग दे रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी उनकी, रिस्क हमारी सरकार का। और असली पैसा पता है कौन कमाएगा? जब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में टेस्ट हो जाएगी तो गुजरात और तमिलनाडु की कोस्ट पर बड़े फ्लोटिंग विंड फार्म्स लगाने का कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे जायंट के पास जाएगा, क्योंकि समुद्र में हजारों करोड़ इन्वेस्ट करने की ताकत सिर्फ उनके पास है। वही एमआरएल जियो मॉडलिंग की AI 3D मॉडलिंग टेक्नोलॉजी से लार्सन और टोरबो मतलब LNT और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर का सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पहाड़ों में टनल बनाते वक्त मिट्टी धंसने से जो उनके साल साल भर के डिले और हजारों करोड़ का नुकसान होता था, वो अब बच जाएगा। तो देखो, पूरी लिंक एकदम सिंपल है। गवर्नमेंट अपना रिसर्च फंड 3.41 करोड़ लेकर टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करेगी। फॉरेन टेक कंपनीज को इंडिया जैसे बड़ा मार्केट मिलेगा और एंड में इसी टेक को यूज करके हमारे देश के बड़े करोड़पति बिजनेसमैन हाउस रिलायंस और अडानी और LNT हजारों करोड़ का प्रॉफिट बनाएंगी। R&D का खर्चा पब्लिक सेक्टर का और मुनाफे का जैकपॉट प्राइवेट प्लेयर्स का। आपको क्या लगता है कि क्या इस देश का फायदा होगा? कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही 100% ऑथेंटिक बिजनेस और टेक ब्रेकडाउन्स के लिए फॉलो करो।